और ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर आप देखें बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ, बैंक निफ्टी बहुत दिनों से इस लेवल को पार करने में मुश्किल आ रही थी। एक बार उसने कोशिश भी की, उसके बाद गिरावट आई और आज फाइनली बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली इस लेवल के ऊपर दी और वो लेवल था 48,500 का। 48,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छी रैली ली है। अब कल क्या ये रैली इसी तरीके से कंटिन्यू करेगी या बैंक निफ्टी में एक गिरावट आएगी जिसके बाद आपको बाइंग का मौका मिलेगा? तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में अभी तुरंत आपको, जो लोग इंडेक्स में खरीदारी करते हैं, मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में इस लेवल पर यानी इतनी बड़ी रैली के बाद तुरंत बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस अगर आप देखें तो इसी जगह पे एक ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस भी मिलेगा आपको और एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस जो 50,000 का होता है वो भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये बेहतर नहीं होगा कि आप तुरंत में बाइंग करें। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर क्या करें, कि ये रैली तो बढ़ती चली जाएगी और उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो मेरा मानना है कि आपको अगर बैंक निफ्टी बाइंग करना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा और उसमें एक छोटी सी गिरावट का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो उस पे अभी हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में कौन सा भाव दिखे तो आपको लेना चाहिए। खैर, मेरा मानना है कि अगर कल सुबह गैप अप हो जो कि 50,000 के करीब हो, मान लीजिए कि 49,800 हो, 50,000 के लगभग हो, तो बैंक निफ्टी को बाइंग नहीं करना चाहिए बल्कि उसको सेल करना चाहिए। जी हाँ, बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला जो पैटर्न बना हुआ है, अगर आप इस ग्रीन लाइन को देखें, ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न में मुझे ऐसा लगता है कि पहले कुछ ऐसा होगा, ये ऊपर जाकर और फिर यहां से एक गिरावट आएगी नीचे की तरफ और उसके बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको खरीदना है, कहां से बेहतर रिस्क रिवॉर्ड से खरीदना है। तो मेरा मानना है कि गैप अप होने पर आपको जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, बैंक निफ्टी में तुरंत बाइंग नहीं करनी है, आपको लेवल का इंतजार करना है, नीचे के लेवल का, और तब बैंक निफ्टी को आपको बाइंग करना चाहिए। चलिए मैं इसको, ये तो आपने देख लिया कि इस ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस यहां पर है, ये है बैंक निफ्टी, और ये था पहला रेजिस्टेंस जो कि गैप के बाद बना था। उसके बाद ये था दूसरा रेजिस्टेंस और आज इसको ये पार कर गया। तो मेरा मानना है कि कल अगर इसके ऊपर खुलता है तो हमें बाइंग नहीं करनी है, उल्टा सेल करना है, और बाइंग अगर हमें कहीं करनी भी है तो वो 48,800 के लेवल के आसपास करनी है, 48,800 48,900 तक। तो बैंक निफ्टी में कल और परसों की स्ट्रेटजी यही होगी कि कल अगर गैप अप खुले तो बाइंग नहीं करनी, यहां से मुझे लगता है जब
यहां आ जाए बैंक निफ्टी, तब आपको बाइंग करनी है। आपका स्टॉप लॉस 48,500 के पास होगा, और अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तब उस समय इस पोजीशन के बारे में सोचना होगा। लेकिन मुझे लगता है उसके नीचे ना होके फिर वापस से उसके बियॉन्ड, उसके बाद हम बात करेंगे जब 2-3 दिन बाद बैंक निफ्टी की ये एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। खैर, एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें पावर है कि वो अकेला बैंक निफ्टी को चला सकता है। खैर, अब डेली चार्ट पे एचडीएफसी बैंक को देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है। एचडीएफसी बैंक में मैंने पहले भी बताया था कि एक ब्रेकआउट आया था यहां, इस जगह, ये, और अगर हम बात करें तो अभी यहां जब एचडीएफसी बैंक निकला तो उसने इसका टारगेट अभी पूरा किया। उसके बाद बैंक, एचडीएफसी बैंक ने वापस से अपने ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया और इस रेसिस्टेंस को इसने फेस किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो यहां से एक वापस से अप मूव जो दिख रही है, वो एचडीएफसी बैंक को कहीं ना कहीं 1600 के बियॉन्ड लेकर जाएगा, जो कि ये रेसिस्टेंस जो है 1600 का, माफ कीजिएगा, ये जो है 1600 का जो रेसिस्टेंस है, इस बार आपको एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं यहीं पे नजर आएगा। जी हाँ, तो मेरा मानना है कि एचडीएफसी बैंक में भी आपको बाइंग करनी चाहिए आफ्टर रीटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट, और स्टॉप लॉस 1480 का होना चाहिए, और मुझे लगता है ये 1530 से 1600 के लिए रेडी है चलने के लिए। तो एचडीएफसी बैंक में भी हम बाइंग करेंगे बैंक निफ्टी के ऐसे ब्रेकआउट के बाद, और हम इसमें अपनी नई पोजीशन यहां पर खड़ी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सरकारी बैंक एसबीआई की। एसबीआई के बारे में भी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, मार्केट के दौरान ही एक वीडियो दिया था आवरली चार्ट का। फिर से दिखा देता हूं मैं वो आवरली चार्ट। ये था वो आवरली चार्ट जहां मैंने कहा था कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है बहुत अच्छा, और 830 840 जाने को तैयार है एसबीआई, और उसके बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया और एसबीआई 830 के टारगेट को टच कर चुका है। अब अभी क्या, अभी चार्ट पर एक डाइवर्जन बन रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, नई बाइंग, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एसबीआई नीचे आ जाए, यानी कि थोड़ा इसमें करेक्शन जब आ जाए एसबीआई में, आपको ये नीचे मिले 800 के पास, यानी कि 810 815 के पास, तब आपको इसमें खरीदारी के लिए फिर से सोचना चाहिए। अभी इमीडिएट तौर पे एसबीआई में कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए। याद रखिएगा 810 815 एक बेहतर लेवल होगा बाइंग करने के लिए, और वहां से ये फिर अपनी रैली एक्सटेंड करके 850 के लगभग आपको एसबीआई बैंक लेके जा सकता है। तो लेकिन तुरंत न खरीदें, क्योंकि आवरली चार्ट पे एक डाइवर्जन बन रहा है एसबीआई में, इसमें वेट करें। अब हम बात करेंगे कैनरा बैंक में। अगर हम देखें आवरली चार्ट में तो ढेर सारे इनसाइड कैंडल बन रहे हैं। इनसाइड कैंडल यानी कि एक मदर कैंडल और उसके अंदर ढेर सारे कैंडल्स बंद हो रहे हो, और वो 613 और
625 के बीच बना हुआ है। तो याद रखिए, कोई भी ब्रेकआउट या तो 625 के ऊपर हो तभी हम इसमें एंट्री लेंगे, और 625 के ऊपर आवरली चार्ट का ब्रेकआउट होना चाहिए तभी हम इसमें एंट्री लेंगे, वरना अभी कैनरा बैंक में हम वेट करेंगे। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो ये अभी करेक्शन जो आने वाला है छोटा सा, उसमें आपको बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मुझे लगता है एक बार कैनरा बैंक आपको 605 के लगभग मिल सकता है। तो आप वहां का इंतजार करें और उसके बाद उसमें एंट्री लें, या एक आवरली चार्ट कम से कम 625 के बियॉन्ड बंद हो जाए उसके बाद ही एंट्री लें, यानी कि इस ऊपर वाले ब्लू ट्रेंड लाइन के ऊपर जब निकल जाए तभी एंट्री लें, वरना वेट करें। कैनरा बैंक में, एसबीआई बैंक में भी गिरावट का वेट करें। सिर्फ एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें आप करंट लेवल से बाइंग कर सकते हैं। 1500 1510 लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं और यहां से वो 1600 जाने को तैयार है। खैर, ये हो गई बैंक निफ्टी के सारे वो बैंक जो चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं, और मैंने आपको एक सही लेवल बता दिया कि कहां से लेना है। तो दोस्तों, मेरा चैनल नया है और मैं चाहूंगा कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतरीन जो फॉर्मेशन है, और उस समय मैं आपको वो शेयर बताता हूं तो आपको उसी समय उसकी जानकारी मिल पाए। जैसे मैंने कुछ दिन पहले, 3 दिनों पहले एसबीआई बैंक के बारे में बताया था। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।